नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। टीआरएस कॉलेज रीवा की ऐसी दुर्दशा, जिम्मेवार ध्यान देने की बजाय दे रहे सफाई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज के कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। टीआरएस कॉलेज यानी ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय। ठाकुर रणमत सिंह रीवा की माटी में जन्मे एक क्रांतिकारी योद्धा थे, जिन्होंने अपने समय में यानी गुलाम भारत में अंग्रेजों से लोहा लिया था और उनके छक्के छुड़ा दिए थे। वो तब अंग्रेजों के खिलाफ थे और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जब रीवा राजघराना अंग्रेजों के खिलाफ न था बल्कि अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण दोस्ताना संबंध थे। सोचिए जरा कैसी जीवट शख्सियत रही होगी शहीद ठाकुर रणमत सिंह जी की, जिनके नाम पर यह महाविद्यालय बना। हालांकि इसका नाम पहले दरबार कॉलेज हुआ करता था। टीआरएस कॉलेज को अगर रीवा के कॉलेजों का सिरमौर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। रीवा में छात्रों के हित में अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उसकी जड़ें टीआरएस कॉलेज में जरूर मिलती हैं। जिले का सबसे बड़ा और पुराना महाविद्यालय भी यही है। ये वही टीआरएस कॉलेज है जहां से छात्र छात्राएं पढ़कर निकलते हैं और न केवल देश के कोने कोने में बल्कि विदेशों में भी देश और अपने कॉलेज का परचम लहराते रहे। राजनीति, प्रतियोगी परीक्षाएं, खेल, विज्ञान, अनुसंधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यहां के विद्यार्थियों का बोलबाला रहा है। प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर कॉलेज जो अपने दम पर 23 करोड़ की लागत से कॉमर्स भवन, 50 कमरे बनवाने जा रहा है, निश्चित रूप से जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे गौरवशाली कॉलेज की इन दिनों ये दुर्दशा है कि एमएससी के परीक्षा परिणाम में 140 विद्यार्थियों में 120 विद्यार्थी एक ही विषय में फेल यानी अनुत्तीर्ण हो गए और प्रबंधन द्वारा कहा जा रहा है कि इन्हें स्पेलिंग तक नहीं आती। चलिए अगर मान भी लें कि नहीं आती स्पेलिंग, तो भला दोषी कौन है? क्या केवल छात्र दोषी हैं? उन्हें पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले शिक्षक और खुद टीआरएस कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य दोषी नहीं है क्या? 140 विद्यार्थियों में 120 विद्यार्थी एक ही विषय में फेल हो गए। इसमें दो बातें हो सकती हैं, गुंजाइश हो सकती है। पहले यह कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी थी कॉपी चेक करने की, उन्होंने अच्छे से ध्यान देकर कॉपी चेक किया नहीं, जिसकी वजह से 120 विद्यार्थी एक ही विषय में फेल हो गए। जिसका मतलब है कि कॉपी चेकर्स लापरवाह रहे, वो भी अपने ही छात्रों के भविष्य को लेकर उनके साथ खिलवाड़ किया। इतने खराब परीक्षा परिणाम की अगर दूसरी संभावित वजह यह भी हो सकती है कि वास्तव में 120 विद्यार्थियों ने अपने कॉपी में इतना कुछ लिखा ही ना हो कि उन्हें परीक्षा में उस विषय में पास तक किया जा सके। नतीजतन इतनी बड़ी तादाद में विद्यार्थी फेल हो गए, जैसा कि प्राचार्य ने कहा भी है। अब अनुत्तीर्ण होने की इन दोनों ही संभावनाओं में क्या सिर्फ और सिर्फ छात्र ही दोषी हैं? क्या शिक्षा देने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, वो शिक्षक, कॉलेज प्रबंधन और खुद कॉलेज की मुखिया यानी प्राचार्य भी वास्तव में दोषी नहीं है कि आपके महाविद्यालय का शिक्षा का स्तर इतना निम्न हो चला है कि इतने विद्यार्थी एक साथ फेल हो रहे हैं? या तो फिर कॉपियां इतनी लापरवाही पूर्वक जांची जा रही हैं कि सामूहिक रूप से इतने बड़ी तादाद में छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। दोष अगर छात्रों का है तो उन्हें ज्ञान और शिक्षा देने वालों का भी है। अगर स्कूल स्तर पर बात करें तो बता दें कि राज्य शासन के ऐसे कठोर नियम हैं इन दिनों कि अगर किसी विद्यालय की किसी कक्षा का परीक्षा परिणाम एक निर्धारित स्तर से खराब रहा तो उस विषय के शिक्षक, विद्यालय के प्राचार्य तक की जवाबदेही तय होती है। यहां तक कि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा तक देनी पड़ती है, निलंबन तक का खतरा रहता है। राज्य शासन को ऐसे कुछ सख्त नियम कानून, ऐसी ही कुछ व्यवस्था महाविद्यालय स्तर और उनके परीक्षा परिणामों पर भी बनाना चाहिए, क्योंकि लगता है जैसे लाखों रुपए महीने की पगार लेने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों के शिक्षक अभी बड़े मौज में हैं, जैसे कथरी ओढ़कर घी पी रहे हैं। जिम्मेवारियां ज्यादा है नहीं अपने विद्यार्थियों के प्रति, वरना इतने खराब परीक्षा परिणाम के बाद कॉलेज प्रबंधन खराब परीक्षा परिणाम पर मंथन करने की बात करता, शिक्षा के स्तर को और सुधारने की बात कहता, खराब परिणाम पर लज्जित महसूस करता और खराब परिणाम की नैतिक जिम्मेवारी लेता, ना कि खुद प्राचार्य कैमरे के सामने आकर यह कहती नजर आती कि इन छात्रों को स्पेलिंग तक नहीं आती।
स्पेलिंग अगर नहीं ही आती, सच में अगर छात्र फेल हुए ही हैं, तो आप शिक्षक भी छात्रों के साथ साथ उतने ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि शिक्षा देने का कार्य तो आपका है। बहरहाल दर्शकों, हम किसी को दोषी और किसी को निर्दोष नहीं कह रहे, परंतु शिक्षा एक विद्यार्थी और गुरु के बीच का आधार है, और विद्यार्थी अगर उच्च स्तर का हो तो शिक्षक का भी मान बढ़ता है। शिक्षक के भी कंधे गर्व में तनते हैं, जबकि इसके उलट स्थिति विकट होती है। जहां तक सवाल है इस 120 छात्रों के एक ही विषय में एक साथ अनुत्तीर्ण होने का, तो निश्चित रूप से महाविद्यालय प्रबंधन और मुखिया की जिम्मेवारी है कि सही तरीके से जांच हो जाए, ताकि अनुत्तीर्ण होने की असली वजह तो सामने आए, और यह जो संदेह और असंतोष का कोहरा इस भीषण गर्मी के बावजूद छा रहा है, वह हट सके और तस्वीर आईने की तरह साफ साफ नजर आने लगे।